तो हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, कैसे हो आप लोग। स्टार्ट करने वाले हैं क्या लेक्चर, तीसरा लेक्चर टाइप किस पे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो सीबीएसई के प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आए हुए थे, और टाइप को डिटेक्ट करना भी सीखा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वन वेरिएबल का टाइप होता है, चाहे वो वाई टाइप का हो चाहे वो एक्स टाइप का हो, उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और उसका हम इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते हैं, फिर बाद में उसका सॉल्यूशन को कैसे देते हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे है। इससे पहले हमने जनरल सॉल्यूशन वाले सारे क्वेश्चन किए थे, आज उसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन के भी क्वेश्चन की सीरीज को देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहां पे दे रखा क्या, x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू क्या x क्यू, गिवन दैट दे रखा है y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू क्या 2। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, पेन सेलेक्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, येलो कलर का पेन लेते हैं और भाई उसकी बिट रखते हैं हम लोग यहाँ पे 8। चलो 8 सही है। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो क्वेश्चन आपको दे रखा क्या x, फिर dy ओवर क्या dx प्लस क्या y इज इक्वल टू क्या x क्यू दे रखा है। ठीक है, चलो फिर से एक बार पहचानने की कोशिश करते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये बाई वाली फॉर्म क्यों है। ठीक है, ऊपर बाई है, dy है, तो पूरे फंक्शन में क्या होना चाहिए, बाई वाली टर्म हमेशा ऊपर होनी चाहिए, उसकी पावर क्या होनी चाहिए 1। अब देख लो ध्यान से, सब पूरी इक्वेशन में बाई एक बार यूज हुआ, उसकी पावर 1 है, अलजेब्रिक फॉर्म में ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सिंगल करते हैं बाद में, फिर डिवाइडिंग बाई एक्स और डिवाइडिंग बाई क्या एक्स। तो यहाँ पे बनेगा dy ओवर dx, उसके बाद प्लस यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 अपॉन क्या x और यहाँ पर क्या y इज इक्वल टू क्या x का है। और इतना मैंने इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बता रखा है कि ये वाली फॉर्म कैसे लिखी जाती है, कैसे सेट की जाती है। ठीक है, सिंगल होती है, यहाँ पे पी वाई होता है और यहाँ पर क्या होता है क्यू, और इसमें जो पी और क्यू होते हैं वो एक्स के फंक्शन होते हैं। तो मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे पी इक्वल टू आएगा 1/x और यहाँ पे क्यू इक्वल टू कितना आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहला काम होता है हमारा इंटीग्रल फैक्टर निकालने का, और इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होता है e टू दी पावर क्या p का इंटीग्रेशन, और p कितना हमारे पास 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन आपको भैया मालूम है कितना होता है e टू दी पावर क्या log x। ठीक है, तो e से log क्या हो गया कैंसिल, तो फाइनली आपको इंटीग्रल फैक्टर कितना मिला x। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन होता है क्या y इंटू क्या इंटीग्रल फैक्टर, उसके बाद होल इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे q इंटू क्या इंटीग्रल फैक्टर और यहाँ पर क्या dx। इतना तो आपको पहले से ही मालूम है ना भाई। ठीक है, तो y बताओ इंटीग्रल फैक्टर कितना आया x, यहाँ पे सबका इंटीग्रेशन बताओ q की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर कितना है x और यहाँ पर कितना dx। इज दैट क्लियर। चलिए भाई बाई x या फिर x बाई वैसे का वैसा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी एक्स क्यू, और एक्स क्यू का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो समझदार स्टूडेंट होते हुए आप बताओगे इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर n टाइप से। इसका x की पावर n टाइप से इंटीग्रेशन जो हुआ वो क्या हुआ x की पावर 4 अपॉन क्या 4, और बाद में फिर प्लस और यहाँ पर क्या c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पर स्टूडेंट इससे पहले बार टैब से हमें मालूम पड़ता है क्या कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमेशा जनरल सॉल्यूशन से होके जाना पड़ता है। ठीक है, अब इसके पर्टिकुलर आंसर के लिए हमें एक पासिंग पॉइंट दे रखा कर्व का, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 1 है। इसका मतलब पॉइंट जो है वो कहां से पास हो रहा है 2 कॉमा क्या 1, ये x का कोऑर्डिनेट है और ये क्या है y का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इन वैल्यू को हम रखेंगे और यहां से हम c की वैल्यू को फाइंड करेंगे और c की वैल्यू को वापस से ही इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। रखो भाई, बताइए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका 2 इंटू 1 यानी 2 आएगा। यहां पे बताइए 2 की पावर 4 यानी 16 हुआ अपॉन कितना 4 और प्लस कितना c, इससे कितनी बार 4 बार, और प्लस का 4 इधर किसका माइनस का, तो c इक्वल टू कितना आ गया -2। अब ये c की वैल्यू हम क्या करेंगे वापस से इस वाले जनरल सॉल्यूशन में डाल देंगे, और c की वैल्यू डालते ही ये जनरल सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे x बाई यहाँ पे x की पावर 4 अपॉन 4 और माइनस क्या 2। दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इतने से सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ ज्यादा आपको इसमें करना नहीं है, बहुत सिंपल सा टाइप है, और आपको मैंने इसमें जितने भी मेरे ख्याल से मैं इसमें 4 वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दूंगा, उसमें लगभग 15 से 16 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मे भी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में लगा के जाते हो तो ऐसा मान लो 99% आपका क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से जरूर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15-20 क्वेश्चन एक टाइप के बहुत होते हैं, यानी पूरी डिफरेंस क्वेश्चन 15-20 इसके लगाएंगे, 15-20 पिछले वाले होमोजेनियस के लगाएंगे, और 15-20 किसके लगाएंगे लीनियर डिफरेंस वेरिएबल सेपरेट मेथड के। तो 45, 50 या 60 के क्वेश्चन बहुत होते हैं किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमको यहां पे दे रखा क्या
डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू क्या, x दे रखा है, ठीक है। चलिए, और गिवन दैट दे रखा है कि व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू भी क्या, 0। आया सवाल सीबीएसई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते एग्जाम में। अच्छा, एग्जाम की बात और बच्चों एक चीज याद रखना, एग्जाम में हमेशा क्या होता है, 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एबव द एवरेज होते हैं, यानी आप उसको अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, बिल्कुल एवरेज होते हैं, सिंपली होते हैं, उनको सॉल्व करना ही बहुत इजी होता है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से अच्छे लेवल पे जाते हैं, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। और वैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, एक आध क्वेश्चन कभी कभी ऐसा मिलेगा जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा टफ होगा, वरना सारे इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले यहां पे जो दे रखा उसको कॉपी करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्या 2x और इंटू क्या y इज इक्वल टू क्या x। चलो पहले पहचान लेते हैं भाई, ठीक है, कौन सी वाली फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या है y, तो पूरी इक्वेशन में y ढूंढनी है, y ऊपर बैठा होना चाहिए, उसकी पावर क्या होनी चाहिए 1, और एलजेब्रिक फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे y की पावर क्या है 1, एलजेब्रिक फॉर्म में, कोई ये ना तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ना साइन के एंगल की फॉर्म में है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, और ना ही ये लॉग के फंक्शन में है, तो यानी सादा y होना चाहिए, यानी एलजेब्रिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक ही बार आना चाहिए, ठीक है, तो एक ही बार आया ये, तो इसका मतलब कौन सी वाली फॉर्म बन गई हमारी, डी वाई ओवर डी एक्स। इसको कंपेयर करते हैं भाई, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू। तो आपको मालूम है होशियार बच्चों हो आप लोग, तो पी की वैल्यू यहां से 2x आएगी और क्यू की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी, ठीक है। सबसे अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है, इंटीग्रल फैक्टर को फाइंड करना। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर क्या, इसका इंटीग्रेशन, तो बताओ 2 वैसे का वैसा, x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x स्क्वायर अपॉन क्या 2, इस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो यहां से बच्चों बताना इंटीग्रल फैक्टर हमारा कितना आ गया, e टू दी पावर क्या x स्क्वायर आ गया, यही तो आ गया हमारा इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन लगाते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है इसका, y इंटू क्या इंटीग्रल फैक्टर, उसके बाद होल इंटीग्रेशन, यहां पे q इंटू क्या इंटीग्रल फैक्टर, और यहां पर क्या dx। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y वैसे का वैसा इंटीग्रल फैक्टर e टू दी पावर क्या x का, सबका इंटीग्रेशन। हाँ बताओ q की जगह पर क्या रखें हम लोग x, और बताओ यहां पे इंटीग्रल फैक्टर कितना e टू दी पावर क्या x स्क्वायर, और यहां पर क्या dx। अब जरा देखो ध्यान से कि इंटीग्रेशन कैसे हुआ, ठीक है। मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी कि इसमें इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होते हैं, या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे होते हैं, या फिर क्या ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव मानने वाले होते हैं, ठीक है। तो यार सोचो, बताओ यहाँ पे dx है, यहाँ पे क्या x है, तो बताओ मैं इसका डेरिवेटिव लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो x स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या मान लिया t, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, इधर dx आता है, इधर क्या आता है dt, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे x है और क्या dx, 2 नहीं चाहिए हमें, तो कोई बात नहीं, नंबर से कोई दिक्कत नहीं, नंबर को इधर भेज दो 1/2, और यहां पर क्या dt, यानी x dx की जगह पर हम लोग इस क्वेश्चन में क्या लिखने वाले हैं, हाफ dt, ठीक है। तो x dx वैसे का वैसा, सॉरी e टू दी पावर x स्क्वायर, x dx की जगह पर क्या हाफ, और यहां पर क्या dt, ठीक है। हाफ कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, e वैसे का वैसा, x स्क्वायर को हमने क्या ऐड किया है t। चलिए अब इंटीग्रेशन कर दो, y इंटू e टू दी पावर x स्क्वायर, ये हाफ वैसे का वैसा, e की पावर t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में e की पावर क्या t, और बाद में फिर क्या लगा देंगे c। चलिए टी की वैल्यू वापस भी कर दो भाई, क्योंकि हमें तो पर्टिकुलर निकालना है यहाँ पे इसलिए, ठीक है। चलिए इस वाले पोर्शन को हम कर देते थोड़ा सा रफ, उसके बाद हम इसमें टी की वैल्यू को पुट करेंगे, और टी की वैल्यू पुट करने के बाद इसे पर्टिकुलर पॉइंट से पास कराएंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू इसे वापस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो y e टू दी पावर x स्क्वायर वैसे का वैसा, हाफ वैसे का वैसा, e टू दी पावर बताओ भाई t आया है, t की जगह पर क्या रखेंगे x स्क्वायर और प्लस क्या c। चलिए हो गया हमारा परफेक्ट जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब बताओ पासिंग पॉइंट क्या है, 0,0 है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे y की वैल्यू 0 इंटू दिस यानी 0 हो गया, यहाँ पे मैं 0 रखूँ, 0 का उसका 0, किसी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या 1, तो इसका मतलब यहाँ 0 मिला, या किसी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई हाफ से 1/2 और प्लस क्या c, इसका मतलब c की वैल्यू आएगी हमारे पास क्या माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 अब इसको हम कर देंगे वापस, तो y e टू दी पावर क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हाफ e टू दी पावर क्या एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या 1/2, ये हो गया आपका क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। आपका बहुत ज्यादा इसको सॉल्व करने का मन करे तो आप इसमें 1/2 क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, ठीक है। इतना कर सकते हो, इसमें 1/2 क्या कर सकते हो आप कॉमन, बाकी इसका कोई अब ज्यादा सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं रह जाता, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट दे रखा है dy ओवर dx, और फिर क्या दे रखा आपको यहाँ पे प्लस बाई कॉट एक्स इक्वल टू क्या
क्या 4 टाइम्स ऑफ x cosec x और गिवन दैट दे रखा क्या व्हेन x इक्वल टू 5/2 देन y इक्वल टू क्या 0। ये आपको दे रखा है कि जब बताओ भाई x की वैल्यू क्या है π/2 है तो y की वैल्यू क्या है 0 और CBSE 2012 के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो dy ओवर क्या dx, ठीक है, प्लस y इंटू क्या cot x और यहां पर क्या 4x और इंटू क्या cosec और यहां पर क्या x। चलिए भाई पहले टैब पहचानते भाई, ठीक है, ऊपर कौन है y है तो अब पूरी क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, बाई ऊपर होना चाहिए, उसकी पावर 1 होनी चाहिए और एल्जेब्रिक फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने चेक किया इधर बाई है क्या, नहीं है, इधर बाई है क्या, बिल्कुल है, इसकी पावर क्या है 1 है और एल्जेब्रिक फॉर्म में है, क्या उसी फॉर्म में है, एल्जेब्रिक फॉर्म में है। ठीक है, चलिए कंपेयर करते हैं, बनी बनाई फॉर्म है क्योंकि ये सिंगल है, वाई ऑलरेडी इस साइड है और ये बाकी मैटर इस साइड है। ठीक है, तो डी वाई ओवर क्या डी एक्स प्लस यहां पर क्या p इंटू वाई इज इक्वल टू यहां पर क्या q, यही तो होता है। बताओ यहां पर y यहां पर भी y, इसका मतलब p की वैल्यू यहां पर कितना आएगा भैया cot x आएगा। ठीक है, और बताओ q की वैल्यू क्या आएगी 4x और इंटू क्या cosec x आएगी, यही तो आएगी भाई इसकी वैल्यू। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है e टू दी पावर क्या इसका इंटीग्रेशन और cot x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो क्या होता है log और यहां पर क्या sin x मॉड के अंदर। ठीक है, मॉड log की वजह से लगाते हैं, बाकी चाहो तो आप इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, मॉड को इग्नोर कर देना, e से log क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा इंटीग्रल फैक्टर भैया कितना आएगा sin x आएगा, कितना आएगा sin x। और जब आपको इंटीग्रल फैक्टर मालूम पड़ गया तो हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, यानी क्या इसके बाद फिर क्या आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर सबका इंटीग्रेशन q इंटू क्या इंटीग्रल फैक्टर और यहां पर क्या dx। चलिए बाई वैसे का वैसा इंटीग्रल फैक्टर आया हमारा sin x। ठीक है, यहां पे q की जगह पर क्या 4x और इंटू क्या cosec x ही होगा और इंटीग्रल फैक्टर कितना हमारा sin x और यहां पर क्या dx। इज दैट क्लियर। अब हमको मालूम है cosec क्या होता है sin का रेसिप्रोकल, तो इसके बाद sin से cosec क्या आएगा कैंसिल, यानी cosec का मतलब 1 अपॉन sin और sin क्या हो गया कैंसिल। ये आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, इतना आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे 22 sin x वैसे का वैसा। ठीक है, मतलब 4 बाहर निकल आया और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका हुआ ओनली x का। और आपको मालूम है कि जब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 2 से कितनी बार 2 बार। तो इसका मतलब इसका जो जनरल सॉल्यूशन आया y sin x इक्वल टू क्या 2x स्क्वायर और प्लस कितना आया c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए स्टूडेंट अब थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो जब हम आगे तरफ मूव करेंगे तो हमें निकालना क्या रहेगा बस ओनली पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के हमें एक अच्छा सा पॉइंट दे रखा है। पॉइंट क्या है, जब x की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0 दे रखी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो y sin x वैसे का वैसा, यहां पर क्या 2 फिर क्या x स्क्वायर और प्लस कितना c। बताओ पॉइंट क्या दे रखा है x की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू क्या है 0। चलो रखो भाई यहां पे π/2 रखेंगे और बताओ यहां पे sin 0 की वैल्यू क्या 0, यहां पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अच्छा उल्टा मैंने सॉल्व किया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसका पॉइंट मैं चेंज कर दे रहा हूं, मैंने उल्टा पॉइंट ले लिया, कोई बात नहीं है। बताओ y की वैल्यू क्या है 0, यहां पे sin π/2 यानी 1, यहां पे 2 इंटू बताइए π/2 का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस कितना c। बताओ भाई 0 इंटू दिस यानी 0 हुआ, 2 से 2 बार कैंसिल, तो यहां पर क्या आया पाई स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस क्या c। इसका मतलब c की वैल्यू क्या आई हमारे पास माइनस पाई स्क्वायर अपॉन क्या 2। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें वापस कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा y sin x इक्वल टू क्या 2x स्क्वायर और माइनस क्या पाई स्क्वायर अपॉन क्या 2। दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आंसर होगा। इतने सिंपल से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है, 2-4 क्वेश्चन पूरे पेपर में ऐसे होते, 2 थोड़े टफ की तरफ जाएंगे। तो वो कौन से चैप्टर के आएंगे ये किसी को बताना इम्पॉसिबल होता है किस चैप्टर से आएंगे। ठीक है, इसीलिए हम सारे टाइप के क्वेश्चन लेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन पे भी और क्या, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर के क्या 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जिससे क्या है हर टाइप की वैरायटी इसमें सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमको दे रखा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू क्या 4x स्क्वायर। और आपको ये गिवन दैट दे रखा है यहाँ पे क्या कि व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या 0। ठीक है, या फिर x इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू क्या 0।
0। इसका मतलब ये वाला जो कर्व है वो कहां से पास हो रहा है, 0,0 और 0,0 बोले तो क्या ओरिजिन से, और CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 1 + x², यहां पर dy ओवर क्या dx, और प्लस क्या 2xy, और यहां पर क्या 4x², यही तो है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहले टाइप को देखते हैं भाई, टाइप कौन सा बनना, ऊपर कौन है भाई, बाई है, तो पूरे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, बाई नाम का फंक्शन ऊपर होना चाहिए, अलजेब्रिक और पावर क्या 1। यहां पे बाई है क्या, नहीं है, यहां पर बाई है क्या, नहीं है, यहां पर बाई है क्या, बिल्कुल है भाई, अलजेब्रिक फॉर्म में, पावर क्या इसकी 1। तो इसका मतलब टाइप कौन सा हो गया, ये बाई वाला। तो बाई वाला टाइप बनाने के पहले इसको सिंगल करते हैं, तो बताओ यहां पे क्या 1 + x² का डिवाइड, यहां पर भी क्या 1 + x² का डिवाइड, और यहां पर भी क्या 1 + x² का डिवाइड। इज दैट क्लियर। चलिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे हमारे पास बना dy ओवर क्या dx, उसके बाद प्लस यहां पे 2x अपॉन क्या 1 + x², बाई को थोड़ा बगल में दिखाते हैं, और यहां पर क्या 4x² अपॉन क्या 1 + x²। ठीक है, तो जब इसका हम कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम है यहां पे कंपेयर करने पे क्या हुआ, हमारे पास यहां पे p की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, 2x अपॉन क्या 1 + x², और बताओ q की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 4x² अपॉन क्या 1 + x²। ठीक है, तो जब p और q की वैल्यू निकाले तो हमारा सेकंड स्टार पॉइंट आता है क्या, इंटीग्रल फैक्टर निकालना। और इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e⁻ क्या इसका इंटीग्रेशन। और अच्छा इस इंटीग्रेशन देखो भाई 1 + x² का डेरिवेटिव क्या हुआ 2x हुआ ना, 1 का 0 x² का क्या 2 है। तो जब किसी भी नीचे वाले फंक्शन का पूरा डेरिवेटिव दे रखा हो तो उससे हम किस में लिखते हैं, लॉग में। तो इसका सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या e⁻ log, और यहां पर क्या 1 + x²। ठीक है, मॉड के अंदर मॉड अब इग्नोर कर दो। ठीक है, ई से लॉग क्या हो गया कैंसिल, तो इसका मतलब इंटीग्रल फैक्टर हमारा आ गया 1 + क्या यहां पर क्या x²। ठीक है, और जब इंटीग्रल फैक्टर आ गया तो हम बढ़े क्या अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, यानी क्या इसके सॉल्यूशन की तरफ। और इसके सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, y इंटू क्या इंटीग्रल फैक्टर, उसके बाद होल इंटीग्रेशन q इंटू क्या इंटीग्रल फैक्टर, और यहां पर क्या dx। चलिए बाई वैसे का वैसा, इंटीग्रल फैक्टर हमारा कितना गया स्टूडेंट 1 + x², तो यहां पे 1 + क्या x², उसके बाद q की वैल्यू कितनी हमारे पास 4x² अपॉन क्या 1 + x², उसके बाद इंटीग्रल फैक्टर यानी 1 + क्या x², और यहां पर क्या d है। अब इतना समझदार हो, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो y वैसे का वैसा, 1 + x² वैसे का वैसा, 4 बाहर निकाल लिया कांस्टेंट था, और x² का इंटीग्रेशन कितना हुआ x³/3, और बाद में क्या लगा देंगे +c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बताओ हमारा अगला काम क्या रहता भाई, अगला काम हमारा इतना रह गया क्या कि इसको क्या करना होता भाई, इसको बस इंटीग्रेट हमें करना। ठीक है, मतलब इंटीग्रेट नहीं सॉरी, हमें अब क्या निकालना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसके लिए हमें क्या दे रखा है, एक अच्छा सा खूबसूरत सा पॉइंट दे रखा है जिसका नाम क्या है 0,0 दे रखा है। ठीक है, चलिए y यहां पर क्या 1 + क्या x², यहां पे 4x³ अपॉन क्या 3, और प्लस कितना c। चलिए भाई पासिंग पॉइंट क्या हमारा ओरिजिन है, यानी 0,0, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, तो यहाँ y की वैल्यू 0 डाले, 0 इंटू दिस यानी ये 0 हो गया, यहाँ x की वैल्यू 0 तो ये भी 0 हो गया, और प्लस कितना c। इसका मतलब c = कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, चलिए c की वैल्यू 0 यहाँ डाल दो भाई वापस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा y यहाँ पर क्या 1 + x², यहाँ पर क्या 4x³ अपॉन क्या 3, और c की वैल्यू क्या है 0। चलो और थोड़ा अच्छा लिखते हैं आंसर भाई, y = 4x³ अपॉन क्या 3, और ये मल्टीप्लाई वाला किसमें आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे 1 + क्या x²। ठीक है, ये हो गया आपका क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वैसे आप अपने आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो, पर थोड़ा बहुत अगर सिंप्लीफाई करने में कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है तो मैंने कई बार आपको बताया कि आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन का आंसर थोड़ा अच्छा सा दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नहीं भी दे रहे हो तो कोई नंबर आपके कम नहीं हो रहे, बस एक इंप्रेशन कॉपी चेक करने वाले में जो भी आपका एग्जामिनर है, ठीक है, उस पर अच्छा पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें दे रखा क्या dy/dx + y टाइम्स ऑफ cot x = क्या sin 2x। ठीक है, CBSE 2008 में आया वो क्वेश्चन है, आर अग्रवाल बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा dy/क्या dx + y इंटू क्या cot x, और यहां पर क्या दे रखा है sin 2x दे रखा है, ही दे रखा है। चलिए पहले टाइप पहचान लेते हैं भाई, ऊपर y बैठा है तो पूरे फंक्शन में बाई होना चाहिए सिंगल पावर में, एल्जेब्रिक फॉर्म में, वो भी ऊपर। तो यहां पर बाई है क्या, नहीं है, यहां पर है बिल्कुल है, एल्जेब्रिक फॉर्म में है बिल्कुल है,
ऊपर है, बिल्कुल है, पावर कितनी है 1, तो इसका बाद टाइप कौन सा हो गया dy ओवर dx वाला, ठीक है। सीधे कंपेयर करेंगे तो dy ओवर dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्या q। अब आपको साफ साफ दिख रहा है यहां से p की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास cot x आएगी और q की वैल्यू क्या आएगी sin 2x आएगी। इज दैट क्लियर? चलिए अब निकालते इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। क्या होता e टू दी पावर इसका इंटीग्रेशन और cot x का इंटीग्रेशन आप लोग भली भांति जानते हो क्या होता है log sin x, ठीक है। e से log कैंसिल हो जाता है तो हमारा इंटीग्रल फैक्टर सीधे कितना आएगा sin x आएगा, कितना आएगा sin x। चलिए अब उसके बाद अगला स्टेप क्या सॉल्यूशन देना होता है भाई, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर के बाद तो बताइए y इंटू क्या इंटीग्रल फैक्टर कितना हमारा sin x, ठीक है। उसके बाद होल इंटीग्रेशन q कितना हमारे पास sin 2x और बताइए ये कितना हमारे पास cos x, अच्छा कितना है इंटीग्रल फैक्टर, सॉरी, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर जो हमारे पास दे रखा है वो क्या है sin x है, ठीक, कितना है sin x इंटू कितना sin x और यहां पर क्या d है। अब ये इंटीग्रेशन हमें करना है तो y sin x वैसे का वैसा, एक काम करिए sin 2x का फॉर्मूला खोल, थोड़ा अच्छा लगेगा भाई, 2 sin x इंटू क्या cos x और बताओ यहाँ पे इंटू में कितना पुराना वाला sin x और यहाँ पे कितना d है। 2 तो चलो बाहर निकल आया, कांस्टेंट है तो y sin x इज इक्वल टू वैसे का वैसा, हम sin x का मल्टीप्लाई कितना हो गया sin स्क्वायर x और यहाँ पे बगल में क्या cos x और यहाँ पर क्या d है। अब थोड़ा डेरिवेटिव को याद करिए, अगर कभी भी इंटीग्रेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में या पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई स्टैंडर्ड टाइप पे नहीं बनना है तो उसका मैं हमेशा डेरिवेटिव पे जाया करो, फिर सेकंड पॉइंट ये होता है, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट वाला पॉइंट फर्स्ट इंटू सेकंड पे जाया करो, ठीक है। तो ये थोड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं जो थोड़े याद रखने लायक। अब बताओ हम क्या मान लेंगे इसमें sin x इक्वल टू क्या मान सकते हैं t, क्योंकि sin का डेरिवेटिव cos होगा, साथ में क्या आता है dx, तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो sin का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, इधर dx रहता है, उधर क्या रहता है हमेशा dt रहता है, ठीक है। तो cos x dx की यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं dt। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, उसके बाद इसका पर्टिकुलर आंसर भी हमको देना है, ठीक है। ध्यान रखना सिर्फ जनरल सॉल्यूशन ही नहीं देना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। 1 नंबर होता है उसका पूरा, ठीक है। और 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो चलिए y sin x वैसे का वैसा, हाँ बताओ इसके बाद 2 वैसे का वैसा, बताओ cos x dx की यहाँ पे dt हो गया, sin को t मान है तो यहाँ पे क्या हो गया t का स्क्वायर। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। 2 वैसे का वैसा, बताओ t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में यानी x की पावर n टाइप से, तो यहाँ पे टी क्यू अपॉन क्या 3 आएगा और प्लस कितना आएगा c आएगा। चलो टी की वैल्यू वापस कर दो इस बार, क्योंकि हमें पर्टिकुलर पहुंचना है भाई, ठीक है। तो 2 वैसे का वैसा, टी की वैल्यू क्या रखेंगे sin x, तो यहाँ पे sin x की होल पावर क्या 3 अपॉन कितना 3 और प्लस कितना c। चलिए अब हमें निकालना क्या था इसमें पर्टिकुलर पॉइंट क्या दे रखा, पॉइंट नहीं है इसमें, अच्छा चलो पॉइंट नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से मान लेते हैं भाई, ठीक है। चलो 0,0 मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर है ना भाई, पॉइंट क्या मानते हैं 0,0, वैसे हुआ शायद पॉइंट, ठीक है, शायद पता नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं उससे, बस 0,0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, sin 0 भी 0 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे sin 0 पे 0, 0 क्यों 0 इंटू दिस 0, उसके बाद 0 प्लस क्या c, इसका मतलब c की वैल्यू भी क्या आएगी 0 और c की वैल्यू जब 0 हम वापस करेंगे, c की वैल्यू क्या 0 को जब हम वापस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा वो भी देख लो स्टूडेंट, y यहाँ पर क्या sin x और यहाँ पर क्या 2, फिर यहाँ पे क्या sin x का होल क्यूब यानी sin क्यूब x अपॉन कितना 3 और प्लस कितना 0 है तो 0 छोड़ दो, ये आ गया आपका क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ आए क्वेश्चन है, चलिए आए कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन और लेके आएंगे, ठीक है। अपन लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से मे भी मेरे ख्याल से 15-16 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे क्या इसके स्पेशल टाइप, जिसका मैंने स्टार्टिंग बताया था कि 1-2% जो क्वेश्चन होते हैं वो dx ओवर dy प्लस px इक्वल टू q वाली फॉर्म पे होते हैं, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन जो पूरी बुक में RD शर्मा, आर सकबाल, एनसीईआरटी मिला के दे रखे हैं, उन सबका मैं कॉम्बो लेके आपको एक ही वीडियो लेक्चर में वो वाली फॉर्म के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपके जो छोटे मोटे कंसेप्ट रह गए होंगे इस वाले चैप्टर को समझने में वो भी क्या होंगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करते रहिए और चैनल को देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।